विश्राणि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन, तेरी लेंगे खबरिया रे राम जी पल भर में। तेरी लेंगे खबरिया रे राम जी पल भर। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर मंगल भवन मंगल
करहु सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करो दिन सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति अनुदिन बढ़वय अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़वय अनुग्रह तो हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब राम भजन बिन सुनहु खगीसा राम भजन बिन सुनहु मिटहि न जीवन केरि कलीसा मिटहि न जीवन केरि कली तरहि न बिनसे ये मम स्वामी तरहि न बिनसे ये मम स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि नमामि हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण उल्टा नाम जपत जग जाना उल्टा नाम जपत जग वाल्मीक भये ब्रह्म समाना वाल्मीक भये ब्रह्म कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई कहो कहाँ लगी नाम बड़ा राम न सकहि नाम गुण गाई राम न सकहि नाम गुण कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा सुमेर सुमेर नर उतरहि हरे राम 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 हरे 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 राम
समाना राम कथा शशि किरण समान संत चकोर करहि जेहि पाना संत चकोर करहि जेहि राम कथा गीते अधिकारी राम कथा गीते अधिकारी जिन कहे सतसंगति अति प्यारी जिन कहे सतसंगति अति हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण पावदेवै मार्ग सोई पावदेवै मार्ग सोई जापे कृपा राम की होई जापे कृपा राम की तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानिए भगत भगत और चंदन जानिए भगत भगत और जाने वही जेहि देव जनाई जाने वही जेहि देव जानत तुम्हें होए जाई जानत तुम्हें होए हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की जय उमापति महादेव पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संतन की हरि ओम बोध साम्य समश्चेति पुष्पाणि माणि तस्य तयि शिवचिन्मात्रममलं पूज्यं पूजा विदो विदुः शम्भोदादिवे पुष्पैरदेव आत्मा यदर्चते तत्तु देवार्चनं विद्धि नाकारार्चनमर्चनम् अकृत्रिम अनादिमन्तम् अद्वितीयमखण्डितम् अबहि साधना साध्यं सुखं तस्मादवाप्यते संवित सर्वकलातीता
सर्वभावान्तरस्थिता नित्यं सदसतोर्मध्ये सत्ता सामान्य रूपिणी महासत्तात्मतां प्राप्ता देव शब्देन कथ्यते विकल्पकलिता सैव चित्स्वरूप परिच्युता जाड्यं क्रमादभाववन्ती प्रयाति कलनास्पदम्। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान शंकर का उपदेश परमात्मा पूजन आत्म पूजन कैसे किया जाता है, इस विषय में आपको सुनाया जा रहा है। मुनिराज वशिष्ठ इसके प्रधान श्रोता हैं और उसी कथा को मुनिराज वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को सुनाया है और वही कथा विश्वामित्र जी ने भरद्वाज को सुनाई है, वाल्मीकि जी ने भरद्वाज को सुनाई है और वही कथा आप यहां सुन रहे हैं। आइए, बात कल ये चल रही थी कि चिद व्योमैव किलास्ति है। चिद व्योम माने चिदाकाश। परमात्मा आकाश तो है लेकिन चेतन आकाश है। आकाश केवल खाली जगह है जो आकाश भूताकाश है और इसके अंदर एक शब्द गुण है, लेकिन चिदाकाश खाली जगह का नाम नहीं है। चिदाकाश भरपूर है और ऐसा घन रूप है कि उसके अंदर एक सुई का प्रवेश भी नहीं हो सकता, इसलिए उसमें चित्ताकाश कल्पित है, कहीं किसी जगह पर रखा हुआ नहीं। और चित्ताकाश भी कल्पित होने के नाते उसमें भूताकाश भी कल्पना मात्र है और भूताकाश में सारा जगत विराजमान है। इस प्रकार सारे जगत की वास्तविकता भूताकाश है और भूताकाश की वास्तविकता चित्ताकाश है और चित्ताकाश की वास्तविकता चिदाकाश है। तो यदि हम विचार करके देखें तो चित्ताकाश चिदाकाश से अलग कोई चीज नहीं है, केवल उसी में एक फुरना मात्र है। जैसे लहर जल से अलग कुछ नहीं है, जल में एक फुरना मात्र है, एक लहर और कुछ नहीं। उसी प्रकार चित्त भी एक लहर मात्र है, संकल्प भी एक लहर मात्र है, ख्याल भी एक लहर मात्र है जो परमात्मा रूपी सागर में प्रतीत हो रहा है। और उस चित्त पर भूताकाश की कल्पना और भूताकाश में सारे विश्व। फिर आगे बढ़ाया, ऐसे 108 मन के सूत से ही बने हुए हैं और उनको जोड़ने वाला भी सूत ही है। और सुमेरु जो बीच में है बिल्कुल, जिसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए जब करते हुए, वो भी सूत का ही बना हुआ है। तो 108 दाने और 109वां सुमेरु, ये सब धागे के ही बने हुए। अगर उस माला को खोल दो तो एक लंबा धागा उसमें से निकलेगा और कुछ भी नहीं निकलेगा। और वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे मणि अलग है, सूत्र अलग है और एक मणि दूसरी मणि से अलग है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो मणियों को जोड़ रहा है सूत्र, वही मणि बना हुआ है, मणि उसी में बनाई गई है और उनका जोड़ भी सूत्र से और खोल दिया जाए तो एक लंबे धागे के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। वैसे सूत्रात्मा जो सबका आत्मा सूत्र की तरह से है, वो सबको एक दूसरे से जोड़ता भी है और सबके रूप में वही विराजमान है। आकाश को वायु से जोड़ता भी है और आकाश के रूप में स्वयं विराजमान है, और वायु को अग्नि से जोड़ता भी है और अग्नि के वायु के रूप में स्वयं विराजमान है। अग्नि को जल से जोड़ता भी है और अग्नि के रूप में स्वयं विराजमान है। जल को पृथ्वी से जोड़ता भी है और जल के रूप में स्वयं विराजमान है। पृथ्वी को प्राणियों के साथ जोड़ता भी है और
पृथ्वी के रूप में स्वयं विराजमान है। प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ता भी है और प्राणियों के रूप में स्वयं विराजमान है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में आप विराजमान हैं और इनको एक दूसरे से जोड़ने वाला सूत्र भी यही है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के रूप में आप विराजमान है, इनको जोड़ने वाला भी आप ही है। पांचों कर्मेंद्रियों के रूप में यही विराजमान है और पांचों कर्मेंद्रियों को एक दूसरे से जोड़ता भी यही है। इसी प्रकार पांचों प्राणों के रूप में ही विराजमान है, पांचों प्राणों को जोड़ता भी है। और यहां तक की बात है, कितने सितारे हैं, कितने अगणित तारागण हैं, आकाश में चक्र लगाते हुए ये स्वयं वही विराजमान है और इनको जोड़ने वाला भी वही है। इस प्रकार सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी रूप में और सबको जोड़ने वाले के रूप में, सबके अंदर अंतर्यामी के रूप में और सबके बाहर चलने वाले के रूप में ये शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा देव विराजमान है। जहां कहीं भी पर्दा खोल कर देखो, तुम अपने में ही पर्दा खोल कर देखो तो आप अपने अंदर कितनी चीज लिए हुए हैं। अंतःकरण लिए हुए हैं, ज्ञानेंद्रियां लिए हुए हैं, कर्मेंद्रियां लिए हुए हैं, प्राण लिए हुए हैं, अंतःकरण लिए हुए हैं, स्थूल शरीर लिए हुए हैं। इतना सामान आपके साथ है, परंतु इस पर्दे को हटाकर देखो तो घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, घट घट रमता राम रमैया। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री। घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल री, तो है राम मिलेंगे। घट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, धन यौवन का गर्व न करना। धन यौवन का गर्व न, धन यौवन का, धन यौवन का गर्व न करना। धन यौवन का गर्व न करना, झूठे ये पच रंग चोर। हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है राम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, रंग महल में दीप जरत है। रंग महल में दीप जरत, रंग महल में, रंग महल में दीप जरत है। आसन से मत डोलरी, तू आसन से मत डोलरी। तो है पीवा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, पलकन की चिकनारी सहेली। पलकन की
चिकदारी सहेली, पलकन की चिकदारी सहेली, पलकन की चिकदारी सहेली, पीवा मिले अनमोल री, तो है पीवा मिलेंगे घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीवा मिलेंगे घूंघट के पट खोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल रे, बाजत अनहद ढोल, बाजत अनहद ढोल रे, तो है पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल, हेरी तो है पीव मिलेंगे घूंघट के। अपने घूंघट के पट की बात हो रही, किसी और का घूंघट मत उठा देना, नहीं गड़बड़ झाला हो जाएगी। अपने घूंघट से आप ढका हुआ सजनी बना बैठा है, घूंघट उघाड़ दे तो यही साजन है, घूंघट लगा के यही माया बना बैठा है, घूंघट लगाकर यही प्रकृति बना बैठा है, घूंघट लगाकर यही अविद्या बना बैठा है, घूंघट लगाकर यही जीव बना बैठा है, घूंघट लगाकर यही अंतःकरण बना बैठा है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, सारा संसार बना बैठा है। और जो घूंघट उघाड़ देवे तो एक ही बिना बना हुआ अनघड़ देव, जिसको किसी ने घड़ा ही नहीं है। ऐसा अपना घूंघट हटाने पर जब अपने में देख लेता है व्यक्ति, तो सारे संसार में नजर आ जाता है। पहली शर्त यह है कि अपने आप में देख, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, अपनी दृष्टि को ज्ञानमय बनाकर सारे जगत को ब्रह्म रूप से अनुभव कर। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, ये सब मन की कल्पना है। मन की कल्पना शांत होने पर देश काल वस्तु की कल्पना शांत हो जाती है। मन की कल्पना शांत होने पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की कल्पना शांत हो जाती है। मन की कल्पना शांत होने पर सारी सृष्टि की विषमता समाप्त होकर एक सम परमात्मा शेष रह जाता है। और मन की कल्पना शांत होने पर अपने आप में न राग रहता है, न द्वेष रहता है, केवल शांति ही शांति विराजमान रहती है। तो ये तेरा प्रियतम, तेरा आत्मदेव, चिदाकाश रूप, सर्वत्र विराजमान, इसके सिवाय दूसरी और कोई चीज नहीं। इसका न ये पार है न वो पार है। जिसका ये पार हो वो सीमित, जिसका वो पार हो वो सीमित। लेकिन जहां से आप शुरू कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि यहां से शुरू हुआ है, लेकिन इसका कोई शुरू नहीं। इस जिक्र से पहले भी मौजूद है। जब वेद प्रकट हुए, वेदों से पहले भी मौजूद है। जब चांद सितारे प्रकट हुए, तो चांद सितारों से भी पहले मौजूद है। जब उसकी लीला प्रकट हुई, इस लीला से पहले भी वो मौजूद है। ऐसा इसका शुरुआत कहीं से नहीं है और इसका अंत भी कहीं नहीं है। आप कह सुन के चले जाएंगे, ये बाकी रह जाएगा, कल को फिर शुरू कर लेना। अगर इसका अंत होता तो आज ही निबट जाता, हम कह के और तुम सुन के निबट लेते। लेकिन कल को फिर तुम आ जाओगे, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। इसका मतलब ये एक अंत नहीं होगा। न इसका कहीं प्रारंभ है, न कहीं इसका अंत है। ऐसा पारावार वर्जित परमात्मा देव सब रूप में विराजमान सर्वत्र, और जिसमें सर्वत्र की कल्पना विराजमान है। और कल्प की निवृत्ति पर जो बाकी रह जाता है, सृष्टि की निवृत्ति पर जो बाकी रह जाता है, उस परमात्मा को अपने आप में यदि पूजा जाए तो कुछ न हिलजुल करनी पड़ती, न सामान लाना पड़ता। जितने पूजन हैं उनमें बहुत सामान चाहिए। फूल चाहिए, पत्ते चाहिए, वस्त्र चाहिए, और तरह तरह के पात्र चाहिए,
तरह तरह की सामग्री चाहिए। लेकिन ये पूजन कैसा विचित्र है, इसमें भी सामग्री चाहिए। लेकिन कौन सी सामग्री चाहिए, जरा अच्छी तरह से ध्यान से सुने। बोधः साम्यम समस्येति पुष्पाणि, इसके पूजन के लिए फूल चाहिए, पर कौन कौन से? ज्ञान का फूल, समता का फूल, मन की शांति का फूल। ये 3 फूल विशेष रूप से परमात्मा पर, आत्मदेव पर चढ़ाए जाते हैं। कौन से? फिर से सुन लो। बोध माने आत्मज्ञान। आप जो यहां आत्मज्ञान सुन रहे हैं, ये आत्मा पर, अपने आप पर फूल चढ़ रहे हैं, ये आत्मा का पूजन हो रहा है। बहुत से लोग यूं कहते हैं, जी स्वामी जी वो हम आपकी कथा में इसलिए लेट आते हैं कि हमें वहां सेवा पूजा करनी पड़ती है। मैंने कहा यहाँ क्या गाली दी जाती? वहां तो तुम बैठ के सेवा पूजा करते हो, यहाँ गाली दी जाती है क्या? अरे यहाँ प्रत्यक्ष परमात्मा और प्रत्यक्ष पूजा और प्रत्यक्ष घंटा, प्रत्यक्ष मंदिर, प्रत्यक्ष जीता जागता नारायण, न जिसको बुलाना न जिसको भेजना, या विराजमान का विराजमान, उसको पूजने के लिए तुम लोग छोड़ देते हो, और जिसको बुलाओ जिसको भेजो उसके पूजन को विशेष स्थान देते हो। ये आपकी समझ की बात है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो असली से डरते हैं और उनको खिलौने चाहिए। बच्चे खिलौनों से खेलते, जैसे छोटी सी लड़की है, उसको पति चाहिए पर खिलौने वाला चाहिए, उसको सास चाहिए पर खिलौने वाली चाहिए, उसको ससुर चाहिए पर खिलौने वाला चाहिए, उसको घर चाहिए पर खिलौने वाला चाहिए। उसी तरह से भक्त लोग भी बहुत से हैं, भगवान चाहिए पर खिलौने वाला चाहिए। इसी तरह से जो कुछ भी चाहिए खिलौने वाला चाहिए, क्योंकि अभी आदत बचपन वाली है और बचपन वाली आदत बढ़ के नहीं दे रही है। जब लड़की जवान हो जाती है तो खिलौने वाले पति को लो, ले इससे शादी कर ले। भला करेगी उससे शादी? ये कहीं मुझे बहका रहे हो, ये पति है मेरा, ये तो लकड़ी का या तो कागज का या और तरह का तस्वीर है, मैं इससे क्या शादी करूं? तो वो चाहती है असली पति। और इसी प्रकार से उसको सास बना के मिट्टी की रख दो, ससुर बना के रख दो कि इनको नमस्कार करिए, तेरे सास ससुर हैं। कहीं मैं पागल हूं? हमें समझती नहीं सास क्या होती है, ससुर क्या होता है। जब बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसे पता लग जाता है असली पति क्या है, असली सास ससुर क्या है, असली ननद क्या है, असली देवर क्या है, असली घर क्या है, उसे सब पता लग जाता है। उसी प्रकार जब ये ज्ञान बढ़ता है ना, तो असली पति का जब पता लग जाता है, तो कबीर की तरह से वो कह देता है कि सुन रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया, ये तेरे 84 चेले इनकी तरह हम नहिया, ये तेरे 84 चेले इनकी तरह हम नहिया, मैं तो सौदा सत का लूंगा पाखंड पूजो नहिया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया, जो बालक झुनझुनिया खेले वो बालक हम नहिया, झुंझुना दे के बहला दिया। जो बालक झुनझुनिया खेले वो बालक हम नहिया, मैं तो सौदा सत का लूंगा ये झुनझुने पूजू नहिया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया। तो हुजूर जनाबे आला आपको यहाँ सच्चा पति, सच्चा माल, जीता जागता नारायण आप में विराजमान, आपके शरीर रूपी मंदिर को दीप्यमान करता हुआ, आपके हृदय में आसन लगाए हुए, आपकी आंखों से देखता हुआ, आपके कानों से सुनता हुआ, आपके पैरों से चलता हुआ बिल्कुल स्पष्ट बताया जाता है। और उसको पूजन करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। ला दे गंगा जल ला, अब इतनी दूर भाग के लाएगा, देर लगेगी। ला दे फूल तोड़ के ला, बहुत देर लगेगी आने में। लेकिन यही बगीचा, यही गंगा जी, यहीं से गंगा जल, यहीं से फूल,
तोड़ो और अपने आप पर चढ़ाते जाओ बैठे बैठे। और घर से तुम कुछ सामान मत लेके आओ, सारा पूजा का सामान तुम्हारे थैले में से निकलवा देंगे। थैला कौन सा? तुम्हारे हृदय का थैला। कौन सा थैला? तुम्हारे हृदय का थैला। सब सामान उसमें से आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा? 3 फूल हमने बतलाए। कौन कौन से? बोध, समता और मन की शांति। ये पुष्प हैं जिनसे इस शिव का, चेतन मात्र शिव का, निर्मल शिव का, आत्मदेव शिव का पूजन होता है। और इस बात को कोई कोई पूजा करने वाला जानता है। जो पूजा करना जानता है, पूजा कैसे की जाती, वो यहाँ बैठे बैठे ही आनंद से अपना पूजन कर लेता है। अपने ऊपर ही ज्ञान के फूल चढ़ाता है, अहम ब्रह्मास्मि। अपने आप भी मन की शांति के फूल चढ़ाता है, सर्वम खलुइदम ब्रह्म। अपने आप में ही समता के फूल चढ़ाता है, सब में एक परमात्मा है। इस प्रकार समबोधादिवीर पुष्पैर देवात्मा यदर्चते तत्तु देवार्चनम विधि नाकारार्थनम अर्चनम। सम और बोध, इन पुष्पों से जिस देव की पूजा होती है और फल भी साथ के साथ मिलता है। आप पूजन कीजिए मन की शांति को उपस्थित करके, तो आपकी बेचैनी निबट जाएगी। और हाँ, ये जो है ना, ठंडा ठंडा आगे चल के बताऊंगा। जब जल अपने आप पर अर्पण किया जाता है तो इतनी ठंडक अपने आप में मिलती है कि राग द्वेष की आग बुझ जाती है, चिंताओं की आग बुझ जाती है, अशांति की आग बुझ जाती है। और बैठे बिठाए अपने आप में ऐसा मजा आता है, ऐसा मजा आता है, परम शांति का, परम सुख का, परम चैन का। जैसे भोजन करते करते भूख भागती जाती है। श्रीमद् भागवत में आता है, कथा सुनने का फल बताया है। कथा कैसे सुनी जाती है? जैसे आपके सामने भोजन रखा हुआ है, एक ग्रास आपने भोजन किया, उस पर 3 बातें होती। एक तो संतुष्टि होती है, एक पुष्टि होती है, एक भूख की निवृत्ति होती है। कितनी बातें होती? 3 बातें। एक ग्रास आपने जैसे डाला अंदर मुंह में, कितनी बातें हुई? संतुष्टि, पुष्टि, भूख की निवृत्ति। संतोष होता है कि लो जी मुझे खाना मिल गया। शरीर में जान आती है जैसे बुझते दीवे में तेल पड़ गया। और संतुष्टि, पुष्टि और भूख की निवृत्ति, भूख निवृत्ती जाती है। आप तो 100 ग्रास की भूखे 1 ग्रास लिया तो 99 ग्रास की रह गई। फिर 2 ग्रास लिए 98 ग्रास की रह गई। हालांकि मैंने बहुत बड़ी हिसाब से खाना, 100 ग्रास बहुत होते हैं, 100 ग्रास बहुत होते, पर चलो कोई ज्यादा पेटू हो, खाने वाला हो, उस तक को शामिल कर लिया है। तो एक एक ग्रास पर भूख निवृत्त होती जाती है। एक एक ग्रास पर कितनी बातें हुई? संतुष्टि हुई, पुष्टि हुई, भूख की निवृत्ति हुई। वैसे ही जो जो आप कथा सुनते जाते हैं तो आपका भगवान में प्रेम होता जाता है और भगवत स्वरूप का बोध होता जाता है। परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान भी होता जाता है। परमात्मा से प्रेम भी होता जाता है और संसार से वैराग्य भी होता जाता है। कितनी बातें हो जाती हैं? 3 बातें साथ की साथ होती जाती। जैसे जैसे आप कथा सुनते हैं, प्रत्येक भाव अंदर जाता है कथा का, तो 3 बातें करता हुआ जाता है। एक तो परमात्मा का बोध होता है, परमात्मा क्या है, और फिर परमात्मा को समझकर परमात्मा के साथ मित्रता होती है, मैत्री होती है, भक्ति होती है, और साथ में वैराग्य संसार से होता है। ये तीनों बातें साथ के साथ होती। वैसे ही जब ये आत्म पूजन होता है तो साथ के साथ जो बहिर्मुखता है वो निवटती जाती है, जो इच्छाएं हैं वो निवटती जाती, जो असंतोष है वो निवटता जाता है, जो बेचैनी है वो निवटता जाता है, जो जन्म मरण का फिक्र है वो निवटता जाता है, और अपने आप में समता और शांति का अनुभव होता जाता है। इस प्रकार से देवार्चन होता है। और आकार इत्यादि का पूजन तो सिखाने के लिए। शुरू में भाई जब फौज में आप भर्ती होंगे तो आपके हाथ में नकली राइफल दी जाएगी,
पहले तो लेफ्ट राइट खूब भगाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा। किस लिए? जिससे शरीर में जान आ जाए, हाथ पैर मजबूत हो जाए। रस्सी कुदाई जाएंगी, पुल कुदाई जाएंगे, नदियों को रस्सी से पार कराया जाएगा, बहुत मेहनत कराई जाएगी। जब आपका शरीर पुष्ट हो गया, हथियार संभालने लायक हो गया, तो आपको नकली राइफल दी जाएगी, लकड़ी की राइफल, उतना ही वजन, वैसी ही शक्ल, वो सब कुछ एक जैसा ही, जैसा असली राइफल में है वैसा नकली राइफल में होता, बस गोली नहीं चलती उससे। फिर वो क्यों दी जाती है? क्योंकि अभी चलानी नहीं आती ना, क्या पता अनजाने में अपनी तरफ ही दाग देवे, इसलिए पहले नकली राइफल संभलाई जाती है, संभालनी आ जाए। जितना वजन उस राइफल का उतना इस वजन इस राइफल का, जैसी शक्ल उस राइफल की ऐसी शक्ल इस राइफल की, जैसे उसको धारण करना चाहिए ऐसे इसको सिखाया जाए धारण करना चाहिए। तो जब नकली राइफल संभालनी आ जाती है तब उसको असली राइफल देते हैं। उसी प्रकार से आकार इत्यादि का पूजन ऐसे ही है कि कम से कम पूजा करनी तो आ जाए, कम से कम बैठना तो आ जाए, कम से कम सामने शांति के लिए, थोड़ा चैन के लिए ये अभ्यास तो हो जाए। और जब ये पूजन यानी जिसको हम करें आकार पूजन जब समझ में आ जाता है, धीरे धीरे संभाल लेता है इसको, तो फिर निराकार पूजन, आत्म पूजन इस तरह से देते जाते हैं और इसकी योग्यता के हिसाब से इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसी योग्यता इसकी बढ़ती जाती है, जैसे ही समझ बढ़ती जाती है, इसका पूजन भी स्वच्छ और निर्मल होता जाता है और आखिरी पूजन अपने आप का रह जाता है। अकृत्रम अनादि अंतम अद्वितीयम अखंडितम अबहि साधन साध्यम सुखम तस्मादवाप्यते। जो देव बनाया हुआ नहीं है, जिस देव का कोई शुरुआत और अंत नहीं है, जो देव अकेला है, उसकी बराबर का कोई दूसरा नहीं, उससे छोटा कोई दूसरा नहीं, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं, ऐसा केवल जैनियों के यहां भी जब मुक्ति होती है उसको बोलते हैं केवली भगवान। उसका नाम क्या है? केवली भगवान का मतलब है जिसमें से संसार निकल गया, जिसमें से द्वैत निकल गया, जिसमें से शरीर की भावना निकल गई, जिसमें से ज्ञानेंद्रियों की भावना निकल गई, जो अकेला शेष निर्मल रह गया, उसको केवली भगवान कहते हैं। क्यों भाई सोने वालों, बोलो सच्चिदानंद। हाँ, माइया वहां तक सो रही है कुर्सियों पर बैठी बैठी। जी हाँ, तो जैसे केवली भगवान, सब कुछ निकल करके केवल भगवान रह गया, उसी प्रकार अद्वितीय भगवान जिसकी बराबर का कोई नहीं है, जिससे छोटा भी कोई नहीं है, जिससे बड़ा भी कोई नहीं है, जो अकेला है, बिल्कुल अद्वितीय है, अखंडित है, जिसको बांटा नहीं जा सकता, खंड खंड जिसके नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जो बाहर भीतर की कल्पना से बिल्कुल रहित है और बाहर के साधनों की जिसके पूजन के लिए आवश्यकता नहीं है। जब अंदर ही अंदर इस परमात्मा देव का, आत्मदेव का पूजन किया जाता है, हृदय के सिंहासन पर बिठाकर अपनी समता के भाव से, प्रेम की, ज्ञान की ज्योति जलाकर, और हाँ निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से जब इसका पूजन किया जाता है, तो वो सुख जो जीता जागता सुख है, जो निर्विषय सुख है, जो सुख रूप सुख है, जो अपने आप का सुख है। दो सुख होते हैं जो नासमझ लोग अभी जिनकी समझ में नहीं आया, वो विषय सुख के चक्कर में रहते हैं, शब्द के सुख के पीछे पागल हैं। स्वामी जी ये रिकॉर्ड सुन के देखो, ये फलानी जो गवैया है ना उसका रिकॉर्ड है, आपको आनंद आ जाएगा। शब्द के पीछे पागल, स्पर्श के पीछे पागल, रूप के पीछे पागल, रस के पीछे पागल, गंध के पीछे पागल, जिनको असलियत का पता नहीं है वो नकली संसार के पीछे भाग रहे, जिनको वास्तविकता का पता नहीं वो छाया के पीछे भाग रहे, छाया को पकड़ना चाहते हैं, पर जिसकी ये छाया है और जिसका ये आनंद है, आभास है जिसका ये आनंद, वो असल चीज आनंद स्वरूप परमात्मा जो निर्विषय आनंद अपने आप में विराजमान है, जिस दिन आपके मन ने खटपट छोड़ दी, ये मन जो है ना बड़ा विचित्र है, ऊट पटांग है, निरंतर खटपट करता रहता है और खटपट करते करते दुखी होता रहता है,
इसलिए अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो मन की खटपट को तजो, चटपट दर्शन हो। मन की खटपट को तजो, चटपट दर्शन हो। अगर आपका मन निर्विकल्प हो जाए, आपका मन निसंकल्प हो जाए, आपका मन आत्माकार हो जाए, आपका मन परमात्माकार हो जाए और अपनी खटपट को छोड़ दे, तो तुरंत अपने आप में अपना दर्शन हो जाता है। क्यों जी? कितना लंबा दर्शन होता है, कितना चौड़ा दर्शन होता है, किस रूप में दर्शन होता है। अरे वो दर्शन कोई अलग दिखने वाली वस्तु नहीं है जो आंख से देखी जाए। देखो कितना सुंदर दर्शन की बात स्पष्ट की है केनोपनिषद में, जरा गौर से घर जाके देखना। बड़ा सुंदर कहा, यन मनसा न मनते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन के मनन में नहीं आता, जो मन के मनन में नहीं आता, पर मन जिसकी वजह से मनन करता है, जो मन के मनन में नहीं आता और मनन जिसकी शक्ति से मन करता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वही मन के मनन का हेतु मन के मूल में विराजमान ब्रह्म है। और जो मन की कल्पनाओं को लेकर तू परमात्मा समझकर उसकी उपासना कर रहा है, लोग पहले ही प्रिकॉशन डाल देते, ध्यान में बैठ तेरे को काला रंग दिखाई देगा, फिर अच्छी तरह से देख उसमें सफेद रंग दिखाई देगा, फिर अच्छी तरह से देख सफेद रंग में भगवान विष्णु दिखाई देंगे, फिर अच्छी तरह से देख विष्णु भगवान का रूप निखरता जा रहा है, और अच्छी तरह से देख उनका शंख बजता हुआ सुनाई दे रहा है। ये प्रिकॉशन पहले ही जब डाल देते हैं ना व्यक्ति को, तो वही चीज दिखने लगती है। वही चीज जो पहले मन में डाल दी जाती है वही दिखने लगती है, और आदमी समझता है कि भगवान का दर्शन हो रहा है। पर दर्शन नाम अदर्शन का है, जिसमें दर्शन की कल्पना भी नहीं है, जिसमें दो है ही नहीं, दर्शन क्या करेगा? दो हो तो देखने वाला और दिखने वाला बने, लेकिन जहां एक ही है तो वहां दर्शन किसका करे और कौन करे, यही दर्शन है। बहुत सुंदर और बात अभी केनोपनिषद की बताऊंगा, पहले ये बात बता दूं कि मन जिसकी वजह से मनन करता है, पर मन के मनन में जो नहीं आता वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। मन की कल्पनाओं को लेकर जो तू ब्रह्म समझ रहा है, ये तेरा ख्याल है। जो कान से सुनाई नहीं देता, कान जिसकी वजह से सुनता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। कान का सुना हुआ ब्रह्म नहीं है। जो वाणी से बोला नहीं जाता, वाणी जिसकी वजह से बोल रही है, उसी को तू ब्रह्म जान। जो आंख से देखा नहीं जाता, पर आंख जिसकी वजह से देख रही है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये तो रही बात है। और एक बात कहते, जो यूं कहता है मैंने समझ लिया, जान लिया, उसने जाना नहीं। जो यूं कहता है मैंने जान लिया, उसने जाना नहीं। और जो कहता मैंने नहीं जाना, उसने जान लिया। क्यों भाई? सोने वालों को मुझे ज्यादा संबोधित करना पड़ता है, जागने वाले तो सुन ही रहे, इसलिए सोने वालों को भी जगाना पड़ता है। और कुछ आदत है लोगों की, यहां जरूर सोएंगे चाहे कहीं ना सोए। पिक्चर में किसी को नींद नहीं आती, लेकिन कथा में नींद आ जाती है। अजी स्वामी जी फूलों की सेज है इसलिए नींद आ जाए। वैसे तो फायदा है, तुम्हारे को गोलियां नहीं लेनी पड़ती, बिना गोलियों के सो जाते हो, सारी चिंताएं यहाँ के दूर हो जाती है, निश्चिंत होके सो जाते हो। परंतु मैं तुम्हें इससे भी आगे ले चलना चाहता हूं। तुम नींद का मजा यहाँ लेते हो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो दुनिया में नहीं आता वो यहाँ तो आता है। परंतु मैं नींद से भी आगे तुम्हें जागने के मजे में ले चलना चाहता हूं। जागने का मजा माने परमात्मा से मिलन का मजा, जागने का मजा माने अज्ञान से दूर होने का आनंद, जागने का मजा माने मोह से दूर होने का आनंद, जागने का मजा माने काम क्रोध लोभ से अलग होने का आनंद। ये जो जागने का आनंद है, मैं तुम्हें नींद के आनंद से भी बढ़िया जगह इस जागने के आनंद में ले चलना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारा हाल तो ऐसा है, एक आदमी गंगा जी जा रहा था, पैर रिपट गया, गड्ढे में गिर गया, कहने लगे यही गंगा है। मैंने कहा और आगे चल थोड़ा सा, तो ये तो गड्ढा है, गड्ढे में कहा गिर गया, चल और आगे चल। कहना जी बस अपना तो ये है,
गंगा जी है। वैसे ही चलते चलते नींद के गड्ढे में गिर गए। कहने लगे बस स्वामी जी आनंद आ गया, मजा आ गया, आपकी कथा कमाल हो गया। अरे इस गड्ढे से बाहर निकल, नींद से आगे चल, थोड़ा सा देख गंगा जी असली कौन सी है, परमात्मा असली कौन सा है, जरा अच्छी तरह से देख। ये क्या तू लेके बैठ गया इस गड्ढे में ही, गंगा जी हो गई। इस तरह से नींद के गड्ढे से जरा ऊपर उठो और आगे बढ़ो। जी हाँ, तो बात चल रही थी ये सुख, ये आनंद जो संसार में से आता जाता है वो आनंद नकली आनंद है, असली आनंद नहीं। पर ये असली आनंद, ये आभास किसका है? वो आनंद तुम्हारे पास है, वो आनंद तुम्हारा स्वरूप है। बाहर जिसे देख रहे हो वो अंदर है, बाहर उसकी छाया है, अंदर वो स्वयं विराजमान है। विषयों में उसकी छाया है, तुम में वो स्वयं विराजमान है। और वही कहानी याद कर लीजिए उस लकड़हारे वाली। लकड़ी चुन के बेचारा लाया और थक गया। बरसात का मौसम था पर धूप निकल रही थी और बरसात की धूप बड़ी तेज होती। परेशान हो गया, एक पेड़ के नीचे लकड़ी रख के बैठ गया। सामने एक गड्ढा देखा, पानी उसमें इकट्ठा हुआ था, मोतियों का हार दिखाई दिया। कहने लगे मजा आ गया, मोतियों का हार मुझे मिला, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, कौन लकड़ियां ढोएगा। छलांग मारी गड्ढे में, पर पानी हिल गया, एक भी मोती नहीं मिला। फिर वापस आगे बैठ गया, फिर दिखाई देने लगा, फिर छलांग मारी, फिर कुछ नहीं मिला। फिर बाहर आके बैठ गया, पानी एकाग्र हुआ, फिर मोतियों का हार दिखाई देने लगा। शाम होने को आ गई, मोतियों का हार दिखाई भी देता रहा और उसने पुरुषार्थ भी बड़ा किया, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो आप भी वैसे मोतियों का हार रोज देखते रहते हैं और छलांग भी लगाते लगाते बुढ़े हो गए हैं, लेकिन पल्ले आपके कुछ नहीं पड़ा। शादी की मोतियों का हार देखकर, बच्चे पैदा किए मोतियों का हार देखकर, फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई मोतियों का हार देखकर, फिर बुढ़े हो गए मोतियों का हार देखते देखते, और इतनी छलांग लगा के भी मोतियों का हार अब तक मिला नहीं। फिर स्वामी जी से कहते, स्वामी जी मोतियों का हार दिखाई तो दे रहा पर मिलता नहीं। हाँ, तो ऐसे ही उन महात्मा जी ने जाके पूछा, क्यों छलांग लगा रहा है इस गंदे पानी में, क्यों कूद रहा है? अजी स्वामी जी वैसे ही थोड़ी कूद रहा हूं, देखो यहां बैठ के मोतियों का हार दिखाई दे रहा है, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी अगर ये हार मिल गया तो। उन्होंने भी बैठ के देखा, कहने लगे यहां नहीं है जहां तू देख रहा है, जहां तू देख रहा है वहां नहीं है, जहां तुझे दिख रहा है वहां नहीं है, तो फिर कहां है? इस दिखने वाली जगह से उल्टा हो जा। तो उसने यूं सिर किया और सीधा जब हुआ तो देखा एक पेड़ की शाखा पर टंगा हुआ था मोतियों का हार, उसकी छाया दिखाई दे रही थी। पेड़ पर चढ़ा, मोतियों का हार ले आया और उसकी गरीबी दूर हो गई। वैसे ही ये जो आनंद जिसे तुम देख रहे हो पेड़ की शाखा पे नहीं टंगा हुआ, कहीं तुम्हें पेड़ पे चढ़वाऊं अभी इसी वक्त, नहीं नहीं, पेड़ की शाखा पे नहीं टंगा हुआ, ये आपके गले का हार है, ये आपका अपना स्वरूप है। और इसके विपरीत क्या है? इस असत के विपरीत सत है, इस जड़ के विपरीत चेतन है, इस दुख के विपरीत आनंद है, इस दुनिया के विपरीत भगवान है, इस पर के विपरीत स्व। अगर तुम अपने आप में विराजमान हो जाओ तो असली आनंद जिसे तुम देख रहे हो विषयों में, वो आपको मिल जाए और फिर आपकी दौड़ भाग दूर हो जाए। जिसने भगवान को प्राप्त किया, आत्मज्ञान हुआ, उसको असली हार, असली आनंद मिल गया और उसने झक मारनी छोड़ दी। और जिसको इस वास्तविकता का ज्ञान नहीं हुआ, उसको ये वास्तविकता नहीं मिली और झक आज तक मारता फिर रहा है। तो जी हाँ, ये बात चल रही थी कि इस प्रकार से इस यथार्थता को अपने में अनुभव किया जाता है। बात चल रही थी, जो ये कहता है मैं जानता हूं वो नहीं जानता, और जो यूं कहता है कि नहीं जानता हूं वो जानता है, और जो जानने न जानने दोनों से अलग है वो परमात्मा है। तीन बातें इसके अंदर, मंत्र के अंदर केनोपनिषद में कही गई हैं। जो कहता है मैं जानता हूं, इसका मतलब वो अपने से अलग समझता है और वो बुद्धि का विषय समझता है, इसलिए वो ना समझ है, बुद्धि का विषय है ही नहीं और अपने से अलग है ही नहीं। इसलिए जो कहता है मैं जानता हूं गलत कहता है, और जो ये कहता है मैं नहीं जानता हूं, दो तरह से कहता है। एक तो अज्ञान की वजह से कहता है मैं नहीं जानता हूं, और एक अपने से अलग नहीं है इसलिए अलग है ही नहीं तो जानू कैसे, और जब बुद्धि का विषय ही नहीं है तो जानू कैसे। इसलिए जो न्यों कहता है कि मैं नहीं जानता हूं वो जानता है, परंतु जानने न जानने दोनों को जो जानता है
जानने को भी जो अंदर से बैठा जान रहा है कि मैंने जान लिया, और नहीं जानने को भी जो जान रहा है वो आपका शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। जानना भी बुद्धि का विषय है और न जानना भी बुद्धि का विषय है। बुद्धि से, बुद्धि की टॉर्च से जो दिख गया वो जानना, और जो बुद्धि की टॉर्च से नहीं दिखा वो न जानना। और इन सबको अंदर से जो बुद्धि की टॉर्च के जलने को भी जानता है, और बुद्धि की टॉर्च से प्रकाशित पदार्थ को भी जानता है, और बुद्धि की टॉर्च के न जलने को भी जानता है, और प्रकाशित न होने वाले पदार्थ को भी जानता है, और अपने को भी जानता है। ये ज्ञान स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म आपका अपना आत्मा है। इसको अपनी में अनुभव कीजिए तो आपको वो सुख, जिस सुख को लोग तलाश करते फिरते हैं अपने से बाहर, तुम्हारे अपने आप में ही विराजमान हो जाए। और जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। आइए अब एक भजन सुनाते हैं, और उसे सुनकर आपको अगर एतवार आ गया तो इतवार है, और एतवार नहीं आए तो शनिश्चर है, कल वाला दिन फिर आ जाएगा। आइए सुनिए भजन। मेरी पुकार सुन ले, बजाइए। मेरी पुकार सुन ले ओ दूर जाने वाले, मेरी पुकार सुन ले ओ दूर जाने वाले, जिसको तू ढूंढता है खुद आप पाने वाले, जिसको तू ढूंढता है खुद आप पाने वाले, मेरी पुकार सुन ले, मेरी पुकार सुन ले ओ दूर जाने वाले, मेरी पुकार। कौन कह रहा है? परमात्मा जी कह रहे हैं। तेरे हृदय में बसता, तुझे देख देख हंसता, तेरे हृदय में बसता, तुझे देख देख हंसता, तेरा देखता मैं रास्ता, गुणगान गाने वाले, तेरा देखता मैं रास्ता, गुणगान गाने वाले, मेरी पुकार सुन ले ओ दूर जाने वाले, मेरी पुकार। किसका सहारा ढूंढे, किसका किनारा ढूंढे, किसका सहारा ढूंढे, किसका किनारा, तू खुद ही है किनारा, खुद डूब जाने वाले, तू खुद ही है किनारा, खुद डूब जाने वाले, मेरी पुकार सुन ले ओ दूर जाने वाले, मेरी पुकार। अपना ही खेल है ये, मूढ़ों को जेल है ये, अपना ही खेल, मूढ़ों को जेल है ये, धक्का पेल रेल है ये, धक्का पेल रेल है ये, खुद को सताने वाले, धक्का पेल रेल है ये, खुद को सताने वाले, मेरी पुकार सुन ले, मेरी पुकार सुन ले ओ दूर जाने वाले। तू आप बाप बन जा, तू आप नाव बन जा, अपना जहाज बन जा, तू आप नाव बन, अपना जहाज बन, खुद ही किनारा बन जा,
अपना ठिकाना पाले खुद ही किनारा, अपना ठिकाना पाले मेरी पुकार सुन ले। ओ दूर जाने वाले जिसको तू ढूंढता है, खुद आप पाने वाले मेरी पुकार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्वा